प्लीज प्लीज मेंटेन साइलेंस। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते For the welcome, I request Chairperson Ma'am to please welcome our Swamiji with a bouquet of flowers. मैं स्वामी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। I request Chairperson Ma'am to please welcome Swamiji. Ladies and gentlemen, please welcome Swamiji for the applause. I request Director Sir to please welcome our Swamiji again. मैं सागर परिवार की ओर से हमारे स्वामी जी और चेयरपर्सन मैम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ मनीष गुप्ता सर का, हमारे ग्रुप ओएसडी राहुल सर का, हमारे सभी डायरेक्टर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं सारे स्टूडेंट्स को धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम इतने बड़े पर्सनालिटी को सुनने का हमें अवसर मिले, और आज हमें अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं हमारे ग्रुप के डायरेक्टर में से एक SIIT के डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पे आएं और स्वामी जी के स्वागत में चंद लफ्ज़ करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डायरेक्टर सर SIIT। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आदरणीय अनुमोदन जी, चेयरपर्सन मैडम मनीष गुप्ता जी, ओसी सर और सभी के विद्यार्थी, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि अनुपम जी का 1 घंटे का जो मैं मतलब प्रवचन नहीं बोलूँगा, एक रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करेंगे। आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं उस हॉल का नाम अनुपम जी गुरु जी के ऊपर ही रखा गया है। तो एक बार बहुत ही तहे दिल से हम एक बार स्वागत कर रहे हैं। स्वामी जी का स्लोगन है बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान शुरू करें। थैंक यू। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै
आप सब सुन पा रहे हैं? जो भी चीज जिसका निर्माण होता है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जैसे ये माइक का प्रयोजन क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वही आपके पास पहुंच जाए, यही प्रयोजन है। समझो जैसे वहां हुआ था, समझो मैं कुछ बोल रहा हूं लेकिन मेरा बोला हुआ आपके पास पहुंचाने के स्थान पर यदि ये माइक बीच में बोलने लग जाए तो कई बार होता है ना, माइक अपना ही ओंकार शुरू कर देता है, या बीच में अपना गला साफ कर रहा है, खट 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 खट। तो हम ऐसे माइक का हम क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे। माने जो वस्तु जिस काम के लिए बनाई है उस वस्तु का उसमें होना आवश्यक है। यदि वो वस्तु काम की नहीं है तो हम फेंक देंगे। ठीक बात है? समझो आपके पास पेन है और वो पेन यदि काम न करे तो रोकेंगे थोड़ी, फेंक देंगे। एक बार की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे और आप सब लोग तो पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, आपके जैसा कोई नहीं, लेकिन एक घर जब हम गए तो वहाँ एक सज्जन अपने आप से बोल रहे थे और उनकी पत्नी उसको सुन करके गुस्सा कर रही थी। वो ये बोल रहे थे, उन्होंने अपना फोन लिया, एप्पल फोन था, आईफोन, और जब वो चला रहे थे, कैन यू हियर मी? तो वो जो एप्पल फोन था वो काम नहीं कर रहा था, हैंग हो गया था। होता है ना फोन हैंग, लैपटॉप भी हैंग होता है। तो जब ये हैंग हो गया तो उसने अपना बोलना शुरू कर दिया, देखो लोग कैसे खराब होते हैं, इतना पैसा लेते हैं, हमने 70,000 रुपए का आईफोन मंगवाया और ये हैंग हो गया। जब पति कोई बात करता है तो पत्नी को मजा आता है, तो उस पत्नी ने कहा आपको कुछ नहीं आता, फोन ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कैसे हैंडल करना है फोन को। तो मैं दोनों का ये वार्तालाप देख रहा था, सुन रहा था, मैं बोल नहीं रहा था। ध्यान से सुनो, एक सिद्धांत अपने जीवन में पकड़ लो, देखो, सुनो, बोलो मत। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। हमको ये बीच में बोलने की बड़ी बुरी आदत है, तो इस सिद्धांत को लेकर के हम चुप रहे। तो पत्नी ने पति से कहा, जाके स्वामी जी से पूछो कैसा चलाते हैं फोन। अब लो, मैं कौन सा फोन वाला हूँ। तो पति महाराज मेरे पास आए, बोले स्वामी जी आपको आज्ञा हुई है, हमारी पत्नी महारानी ने कहा है हमारे फोन को ठीक करो। तो हमने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, देखते हैं। हमने कहा ऑन करो, उसने ऑन किया। फिर हमने कहा सेटिंग्स में जाओ, वो सेटिंग में गया। फिर हमने कहा स्क्रॉल डाउन, उसमें एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा है रिस्टोर योर फैक्ट्री सेटिंग्स, और उसको क्लिक करो। क्लिक किया, उसके पश्चात अब इसमें कौन सा जोक हो गया मुझे बताना। तो उसने वो क्लिक किया, रिस्टोर योर फैक्ट्री सेटिंग्स। उसके बाद एक मैसेज आया, ऑल योर डाटा विल बी इरेज, येस एंड नो। हमने कहा येस को, उसने येस कहा, पूरा का पूरा फोन खाली हो गया। फिर मैंने कहा आप इसको रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट किया और फोन चलने लग गया। मैंने स्वामी जी क्या आपने जादू कर दिया? अपने जादू नहीं, ध्यान से सुनो, हर एक डिवाइस की अपनी कैपेसिटी होती है। हम लोग करते क्या है, फ्री डाउनलोड इतना डाउनलोड करते हैं, इतना डाउनलोड करते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, और ये अनावश्यक डाउनलोड के कारण हमारा जो डिवाइस है वो हैंग हो जाता है। और ऐसे जो हैंग हो जाते हैं उसको कहते हैं डिप्रेस पर्सन्स।
जो डिप्रेशन में जाते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, फ्री में मिलता है तो डाउनलोड करो, अरे ये तो देखो क्या आवश्यकता है। यही बात हम लोगों के जीवन की है। कितनी सारी अनावश्यक चीजों में हम अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करते हैं। एक मुझे व्हाट्सएप आया था, उसने किसी साइंटिस्ट का व्हाट्सएप था, उसने पूरा प्रूव कर दिया साइंटिफिकली कि 24 घंटे लेकर के व्हाट्सएप करना या करना, इससे आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है सर्वाइकल एरिया का वो ऐसा बेंड हो जाता है, और ज्यादा समय तक बेंड होने के पश्चात फिर यहाँ की जो मसल्स है इस पर टेंशन आता है। ये टेंशन आने के कारण ये जो आई मसल्स है, ट्रांजिटिवस डॉर्सा है, ये मसल जो अपने खोपड़ी को चिपकती है वहाँ टेंशन होता है, उसके कारण फिर पूरे सर में दर्द है, और फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द, और ऐसा जो दर्दीला व्यक्ति है वो कहाँ अभ्यास करेगा, कहाँ पढ़ाई करेगा। देखो समझो, हम अपने जीवन का कितना समय इस बकवास में वेस्ट करते हैं। तो हमको जो प्रभु ने बनाया है, इसलिए बनाया है, ध्यान से सुनो। भगवान ने ये दुनिया बनाई, पहले उन्होंने ईंट पत्थर नदी नाले पहाड़ ये बनाए, बनाने के बाद चारों तरफ देखा लेकिन उनको मजा नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा क्या बनाओ क्या बनाओ, फिर उन्होंने वनस्पति का जगत बनाया, प्लांट किंगडम, और ये वनस्पति की निर्मिति करने के बाद फिर उधर देखा इधर देखा, मजा नहीं आया। फिर उन्होंने प्राणियों को बनाया, एनिमल किंगडम बनाया, और जब एनिमल किंगडम बनाया फिर देखा फिर भी उनको मजा नहीं आया। फिर वो आपको बताया ना, अपने जो गॉड है निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी, जो आपके स्तोत्र में आया ना, या ब्रह्माच्युता, ये ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है उनके 4 सर है, मालूम है ना, इधर एक सामने पीछे। तो ब्रह्मा जी अपने चारों सरों को 4 हाथ रख करके ऐसे बैठे थे। उतने में ब्रह्माणी आई और उनकी पत्नी आकर के कहती है कि क्या हो गया आपको, इसलिए आप परेशान लग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने ये ईंट पत्थर नदी नाले बनाए, मजा नहीं आया। फिर ये प्लांट किंगडम बनाया, मजा नहीं आया। फिर एनिमल किंगडम बनाया, इसमें भी मजा नहीं आया। तो ये सोच रहा हूँ मैं क्या बनाऊं कि जिसमें आनंद आएगा, मजा